कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें जवाब मांगती हैं। यह कहानी है विवेक की। विवेक देहरादून में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, शहर से थोड़ा दूर। उसने एक पुराना सा किराए का मकान लिया था। मकान के सामने घना पेड़ था और पीछे खाली मैदान। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात में अगर कोई आवाज आए तो बाहर मत निकलना। विवेक हंस दिया था। उसे लगा पुराने लोग हैं, बेकार की बातें करते हैं। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात वक्त था 2:43। विवेक की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। उसने करवट बदली और तभी उसे महसूस हुआ उसके कमरे का दरवाजा, जो उसने अंदर से बंद किया था, वह थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे की दरार से हॉल की लाइट जल रही थी। विवेक उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे साफ याद था, सोने से पहले उसने सारी लाइट बंद की थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। कमरे के फर्श पर चलते हुए उसे लगा जैसे जमीन बर्फ की तरह ठंडी हो। वह दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, हॉल खाली था, लेकिन रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। छन्ना। विवेक का गला सूख गया। वह खुद को समझाने लगा, शायद बिल्ली होगी। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था। कोई बहुत धीमी सांस ले रहा था, एक भारी गहरी सांस। विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, रसोई खाली थी, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर खड़ा था, और वे निशान सीधे उसके बेडरूम की तरफ जा रहे थे। विवेक का दिल जैसे रुक गया। वह धीरे धीरे उन निशानों को फॉलो करने लगा। निशान उसके कमरे के अंदर गए और अचानक वहीं खत्म हो गए, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। तभी पीछे से उसी भारी सांस की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। विवेक जम गया। वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी धीरे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह जोर से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे की सारी लाइट अपने आप जल उठी और शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, झुका हुआ, और उसका चेहरा पूरी तरह काला। विवेक चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह पलटा, कमरा खाली। फिर शीशे की तरफ देखा। अब वह चीज और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें सफेद थी और होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। घड़ी की टिक टिक अचानक तेज हो गई। वक्त देखा 2:59, और जैसे ही 3 बजे सारी लाइट बंद, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। विवेक को लगा कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। फिर किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, यह कमरा मेरा है। और अचानक सब शांत। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि विवेक का दरवाजा खुला है। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस एक अजीब बात थी। दीवार पर गीले हाथों के निशान बने थे और शीशे पर लिखा था, आज 2:43 फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद वह मकान आज तक खाली है, और कहते हैं हर रात 2:43 पर रसोई में फिर से बर्तन गिरने की आवाज आती है।